जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देख रहे हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 को पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके पास बुक होना चाहिए, बुक खोलिए और बुक लेकर के देखें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका 1/2 का मतलब होता है आधा। तो 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उसका हाफ पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड है। तो मैं पहले आपको बता दूं, ये कॉन्वेक्स लेंस की हमने दो स्थितियां, उसकी दो कंडीशंस हमने दिखाया है। एक कंडीशन यहाँ ऊपर देख रहे हैं, दूसरी कंडीशन यहाँ नीचे देख रहे हैं। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो लोअर हाफ पार्ट है वो ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया जाए। इस सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो अपर हाफ पार्ट है, अपर हाफ पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया जाए। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या यह लेंस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस करेगा? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम ये जो रे डायग्राम बनाए हैं, इस रे डायग्राम को देख करके समझें। तो फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं कि लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। तो अब देखें क्या हो रहा है, जब ब्लैक पेपर से कवर्ड हो गया इसका लोअर हाफ, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको पता है, और ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है और ये है ऑब्जेक्ट ए बी। तो देखें ए बी से रे ऑफ लाइट चल रही हैं। अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्ट से ढेर सारी रे ऑफ लाइट चलते हैं, लेकिन यहाँ पर फिगर में आपको केवल 2 रे ऑफ लाइट दिखाया गया है ताकि आप समझ सके कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो अब देखें, ऑब्जेक्ट ए बी से एक रे ऑफ लाइट चलती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और यह कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होती है। इसके बाद यहाँ लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे आगे बढ़ती है। अब एक चीज देखें, इसका लोअर हाफ पार्ट तो ब्लैक पेपर से कवर्ड है, लेकिन इसका जो मिडिल पार्ट होता है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, यह ऑप्टिकल सेंटर कवर्ड नहीं है। तो अब एक दूसरी लाइट रे यहाँ से चलेगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के आगे बढ़ेगी। और आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो लाइट रे होती है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यह लाइट रे सीधे निकल जाएगी और ये दूसरी लाइट रे ये होगी। अब इन दोनों लाइट रे एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी ना, वहीं पर ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बन जाएगा। ये इमेज ए डैश बी डैश है। तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस हमने देखा है। जब लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लोअर हाफ पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर।
अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि हम लोअर हाफ को न कवर करके हम अपर हाफ को कवर कर दिए। तो अगर अपर हाफ को हम कवर करेंगे तो फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट ए बी है और ऑब्जेक्ट ए बी से लाइट रे चलेगी। जब ऑब्जेक्ट ए बी से लाइट रे चलेगी तो देखिए एक लाइट रे तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास करेगी और विदाउट रिफ्रैक्शन ये लाइट रे आगे निकलेगी, और एक दूसरी लाइट रे होती है जो लेंस के फोकस से होकर के पास करती है, और जब यह लाइट रे फोकस से पास होकर के लेंस पर इंसिडेंट होती है तो लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद इसका भी रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के आगे बढ़ती है, और फिर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करती है तो वहीं पर ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज फॉर्म हो जाता है ए डैश बी डैश। तो एक बात तो ये कन्फर्म हो गई कि अगर अपर हाफ पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड किया जाए या लोअर हाफ पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड किया जाए, दोनों कंडीशन में भी इमेज जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, यानी इमेज प्रोड्यूस बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि विल दिस लेंस प्रोड्यूसेस द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो आपका आंसर होगा यस, दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक बात तो देखिए दिमाग में आ रही होगी कि जब अगर हाफ लेंस से ही इमेज फॉर्म हो जाता है तो फिर फुल लेंस की क्या ज़रूरत होती है? तो एक बात हम आपको बता दें कि अगर लेंस का साइज एनलार्ज हो या डिमिनिश्ड हो, अगर लेंस का साइज डिमिनिश्ड होगा तो भी इमेज बनेगा, एनलार्ज होगा तो भी इमेज बनेगा। तो दोनों के इमेज में डिफरेंस क्या होगा? तो जब कॉन्वेक्स लेंस का साइज एनलार्ज होगा तो उससे पास होने वाली रे ऑफ लाइट का जो नंबर होगा वो बहुत अधिक होगा, और जब बहुत नंबर रे ऑफ लाइट जब बहुत अधिक होगा तो अब मिलने वाली यानी जहां इमेज बनता है वहां पर मिलने वाली रे ऑफ लाइट्स ढेर सारी होंगी, जिससे इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब जब लेंस बड़ा होता है तो उससे बनने वाला जो इमेज होता है ना, वो इमेज चमकीला होता है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर लेंस स्मॉल साइज का होगा यानी डिमिनिश्ड होगा तो उससे पास होने वाली नंबर ऑफ लाइट रे बहुत ही कम होती हैं। तो जब लाइट रे बहुत कम होती हैं तो इस केस में होता ये है कि लाइट का जब रिफ्रैक्शन ही कम होगा तो लाइट का रिफ्रैक्शन कम होने से इमेज तो बनेगा, लेकिन उस इमेज की जो इंटेंसिटी होगी, इमेज की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, यानी इमेज ज़्यादा चमकीला नहीं बनेगा। इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा कि जब लेंस बड़ा होगा तो उससे बनने वाला इमेज चमकीला होता है, लेकिन लेंस छोटा होता है तो उससे बनने वाला जो इमेज होता है वो चमकीला नहीं होता है। तो अब इस कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम अपर हाफ पार्ट या लोअर हाफ पार्ट अगर ब्लैक पेपर से कवर्ड कर देते हैं तो इमेज तो बनेगा, लेकिन उस इमेज की इंटेंसिटी जो होगी वो बहुत कम होगी, यानी इमेज वो ज़्यादा चमकीला नहीं होगा। अब देखिए फिर आपसे इसमें आगे क्या पूछा जा रहा था, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली,
यानी अपने आंसर को एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में जा करके करेंगे तभी ये हो पाएगा। और फिर एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, और एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो जो आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है उस ऑब्जर्वेशन को बताइए। तो ये काम आपको जाके लैब में करना है, और बोर्ड पे जितनी चीज़ें समझाने लायक थी ये हम आपको समझा दिए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ। एक चीज़ हम आपको पहले ही बता दें, हाँ देखें, ऑब्जेक्ट के हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट ए बी है, और इमेज का जो हाइट होता है, इमेज के हाइट को हम लोग ये देखें, इमेज ए डैश बी डैश, इमेज ए डैश बी डैश है, और इसके हाइट को हम एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का लेंथ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपको पहले बताया जा चुका है। और डाइवर्जेंट लेंस जो होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, ये आपको पता है। तो दिस ऑब्जेक्ट, देखें, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये जो कन्वर्जिंग लेंस है इसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, फोकल लेंथ आपको मालूम है कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है यह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब जरा ध्यान से समझें, ये 2f1 है, तो O से f1 का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो O से 2f1 का जो डिस्टेंस होगा इसका ट्वाइस हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड अवे फ्रॉम द लेंस एट द डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट है ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो हम कह सकते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखें, हम नोट भी करते जाते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो प्लस यहाँ लिखना बहुत नेसेसरी भी नहीं है, लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। नेगेटिव होता तो लिखना जरूरी होता। अब देखें, यू क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है, और u की वैल्यू आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर। आपको पता है कि रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव होता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो निगेटिव होता है। तो यू हमेशा ये चीज़ आप माइंड किए रहिएगा
कि u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, चाहे लेंस हो या मिरर हो, u की वैल्यू निगेटिव होती है, तो u की वैल्यू ये निगेटिव हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फिर आपसे कहा जा रहा है ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि रे डायग्राम आप ड्रा करके दिखाइए, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इमेज जो बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा, यानी इमेज कहाँ पर बनेगा। इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय v। तो हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो अब देखिए, इसके लिए फार्मूला आपको मालूम है, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू -25 इजिकल टू 1/f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो 1/v माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस हो जाएगा, 1/25 इजिकल टू 1/10। फिर 1/v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/10 माइनस 1/25 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करें तो 1/v इजिकल टू ये हो जाएगा, इसका एलसीएम जो हम लेंगे ये 50 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी 1/v इजिकल टू 2/50। अब अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, v इजिकल टू हो गया, सॉरी ये 3 हुआ, ये 5 माइनस 2 3 होगा, ये हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। अब जो है हम 50 को 3 से चाहें तो डिवाइड कर दें, तो 50 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 16.666 सेंटीमीटर आएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये 16.6, ये लास्ट जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसको हम 1 मान करके इसके पहले वाले में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। और देखें ये डिस्टेंस पॉजिटिव बन रहा है, तो डिस्टेंस ये पॉजिटिव आ रहा है, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो अगर ये वैल्यू निगेटिव आती ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस जो है लेंस के फ्रंट साइड में है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कि यह डिस्टेंस लेंस के बैक साइड में है। तो इसका आपसे पूछा जा रहा था पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो 16.67 सेंटीमीटर बैक साइड द कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको रे डायग्राम दिखाना है, तो रे डायग्राम में इस डिस्टेंस को हमें दिखाना होगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 16.67 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। ये रहा लेंस और ये रहा ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज। तो लेंस से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है ये 16.67 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब आपसे और पूछा जा रहा था साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज क्या होगा, इमेज बड़ा बनेगा यानी एनलार्ज बनेगा कि डिमिनिश्ड बनेगा, ये हम लोगों को देखना होगा। तो इसके लिए हमें यम की वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन फाइंड करना होगा, और आपको पता है कि मैग्निफिकेशन m इजकल टू v/u होता है। लेंस के लिए यम की वैल्यू v/u होती है, और मिरर के लिए v की वैल्यू यम की वैल्यू -v/u होता है। इस पॉइंट को आप अपने माइंड में रखे रहिएगा। अब चलिए यहाँ से m की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब वैल्यू हम पुट करते हैं,
v की जो वैल्यू है 50/3 है और u की वैल्यू आप देख रहे हैं -25 है, -25 हम रख देते हैं। तो फिर देखिए 25 से इसको कट करते हैं, तो 25 से कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी यम की वैल्यू, ये माइनस तो रहेगा ही, यम की वैल्यू हो गई -2/3। लेकिन आपको ये भी पता है कि यम इजकल टू एच डैश अपॉन एच होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर यम की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ 2/3 इजकल टू एच डैश आपको फाइंड करना है, इमेज की हाइट आपको फाइंड करनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एच डैश इजकल टू 5 × 2 -10/3 हो जाएगा। तो 10 को 3 से, माइनस तो रहेगा ही, 10 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। तो अब देखिए आप जरा, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ था वो 5 सेंटीमीटर था और इमेज का जो लेंथ या हाइट कह लीजिए, इमेज का जो लेंथ आ रहा है वो 3.33 आ रहा है। इट मीन्स दिस इमेज इज डिमिनिश्ड। ये इमेज जो बन रहा है ये छोटा इमेज बन रहा है, देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना। ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर का है और इमेज जो है 3.33 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रहा है वो डिमिनिश्ड बन रहा है और माइनस साइन यह रिप्रेजेंट करता है कि यह इमेज इन्वर्टेड है। और एक चीज बता दें कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जब इमेज डिमिनिश्ड बनता है ना, तो यह इमेज हमेशा रियल बनता है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, हाँ देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द पोजीशन। तो पोजीशन कंफर्म हो गया कि पोजीशन ऑफ द इमेज इज 16.67 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द इमेज इज 3.33 सेंटीमीटर। और नेचर, तो नेचर में क्या हुआ, इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि माइनस आया है तो माइनस से क्लियर होता है कि इमेज इन्वर्टेड होगा। तो अब इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि इन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से स्टूडेंट समझ सके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।